आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 6 जो कि है प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर्स। प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर्स पे आने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट के फेजेस पता होने चाहिए जो कि हमने प्रीवियस लेसन में अंडरस्टैंड किए थे, जो कि थे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन एज हम लोग कंसेप्ट समझिए कि एक्यूमुलेशन में क्या होता है, जब कोई भी मोमेंटम वास्टली होता है रैपिडली, उसके बाद प्राइस को एक स्टैग्नेंट पीरियड में जाना होता है जिसे कहा जाता है एक्यूमुलेशन, जिसमें बायर्स और सेलर्स के कैंडल्स आप देखते हो। तो ये बायर सेलर्स के कैंडल क्या क्रिएट करते हैं, तो वो क्रिएट करते हैं आपके रेंज। उस रेंज में प्राइस का एक्यूमुलेशन होता है, बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर्स का इंटरचेंज होता है। वो आपको क्रिएट करवाता है मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो उससे क्रिएट होती है आपकी रेंज। अब उस रेंज के बाद उस रेंज को ब्रेकआउट मिलने से पहले जो सेकंड स्टेप आती है वो होती है मैनिपुलेशन, क्योंकि जो जिस साइड में आपका ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है आपको, वो माइट भी आपकी मैनिपुलेशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता है तो वो ब्रेकआउट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फेकआउट, बट इफ यू हैव द डायरेक्शन देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। आप इजीली अंडरस्टैंड क्या कर सकते हो कि अगर आपको ब्रेकआउट ये फेकआउट है वो कैसे समझे, तो डायरेक्शन से। अगर आपका सेटअप 15 मिनट में आप टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो, आपको एच फोर की डायरेक्शन अगर पता होगी, आप फेकआउट से बच सकते हो क्योंकि डायरेक्शन आपके पास बाइंग की है। आपको ये जो सेकंड स्टेप है मैनिपुलेशन की, वो अच्छे से पता चलेगी कि जब एक्यूमुलेशन का फेकआउट, उसे फेकआउट ही कहेंगे कि प्राइस ने क्या किया, एक्यूमुलेशन किया और ब्रेकआउट दे दिया। अब इस ब्रेकआउट को देख के आप लोग बाइंग में तो बैठ जाओगे, लेकिन ये एक्यूमुलेशन बाइंग साइड में है और डायरेक्शन की साइड में है, तो वहां पर आपको मैनिपुलेशन होना मोस्टली एक्सपेक्टेड है। आप वेट करिए उसके लिए, मैनिपुलेशन के लिए, क्योंकि डायरेक्शन के साथ मैनिपुलेशन कंपल्शन होता है। जब मैनिपुलेशन होता है तब जाके फिर आपका सेटअप फॉर्म होता है। ये मैनिपुलेशन कन्वर्ट करता है सारे एक्यूमुलेटेड बायर्स और सेलर्स को निकालने में, क्योंकि उनके स्टॉप लॉस हंट होते हैं। उसके बाद मैनिपुलेशन क्रिएट होता है और उस मैनिपुलेशन में बोथ बायर्स एंड सेलर्स इंडिविजुअली पार्ट एज अ बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग। हम इसे आसानी से जान सकते हैं कि डोमिनेशन, बियर्स और बुल्स, जब भी मोमेंटम से कैंडल मैनिपुलेशन में मोमेंटम से कैंडल ड्रॉप होती है तो स्टॉप लॉस कलेक्ट होते हैं, और वो स्टॉप लॉस कलेक्ट होने के बाद आपको तुरंत दिखती है ग्रीन कैंडल, वो भी मोमेंटम। हमने दो टाइप्स देखे थे, बेस कैंडल और मोमेंटम कैंडल। ये जो मैनिपुलेशन में जो ब्रेकआउट मिलता है नीचे की साइड में या अप साइड में, जैसे भी मैनिपुलेटेड पार्ट में, तो वो मोमेंटम कैंडल से होता है। उसके अगेंस्ट तुरंत एक मोमेंटम कैंडल ओपन होती है, तो उसे कहा जाता है बुलिश और बियरिश इंगल्फिंग। ये इंगल्फिंग होने के बाद जहां पर प्राइस थी, जैसे इस एक्यूमुलेशन जोन में प्राइस थी, इस एक्यूमुलेशन जोन में प्राइस इंटर करती है, और फिर जहां पर स्टॉप लॉस हंट होते हो लोगों के, वो वहां पर बैठने से डरते हैं। प्राइस वहां पर अगेन क्या करती है, एक्यूमुलेशन टाइप दिखाती है। एक्यूमुलेशन टाइप मतलब आपका प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर, जो कि हम आज इस लेसन नंबर 6 में पढ़ने वाले हैं, प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर्स। वहां पर वो फॉर्म होता है, और वो फॉर्म होने के बाद फिर आपके एक्चुअल डायरेक्शन में प्राइस जाती है, जो कि हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन है, उसमें जाती है। यहाँ पर अब आता है आपके पास कंफर्मेशन, क्योंकि ये थर्ड स्टेप जो हो गई है वो क्या हो गई, एक्यूमुलेशन की रेंज में वापस प्राइस आई मोमेंटम कैंडल के साथ। ये मोमेंटम कैंडल हम कंसिडर करते हैं सिनेरियो बुलिश का। बुलिश के सिनेरियो में मार्केट ने मैनिपुलेशन किया बेयरिश मोमेंटम कैंडल से, फिर उसके बाद तुरंत प्राइस ने क्या किया, अगेन एक मोमेंटम कैंडल फॉर्म की जो कि बुल बायर्स की थी, और उस बायर्स के मोमेंटम कैंडल के साथ जिसे हम लोग देख सकते हैं बुलिश और बियरिश इंगल्फिंग, वो देखने के बाद फिर हमें दिखता है वो फेज एज अ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की प्रिपरेशन होती है जस्ट, और इस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रिपरेशन पहले होती है मोमेंटम कैंडल, इस मैनिपुलेशन का मोमेंटम कैंडल अगेंस्ट इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टार्टिंग फेज है वो मोमेंटम कैंडल, प्लस वहां पर कंसोलिडेट करके प्राइस सेटअप फॉर्म करती है। और वो सेटअप देखने के लिए आपको प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर्स समझना जरूरी होता है। शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन का टॉपिक, जो कि है लेसन नंबर 6, प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स हमें बताया कि कैंडलस्टिक के दो टाइप्स हमने अच्छे से पढ़े थे, वो थे दो कैंडलस्टिक के हमें देखना होता है। फर्स्टली है बेस कैंडल और मोमेंटम कैंडल। ये सिग्निफिकेंट कैंडल आपको पता होनी चाहिए, 50% से कम है बेस कैंडल और 50% से ज्यादा है तो मोमेंटम कैंडल। इस तरीके से मतलब बॉडी के मायने में, बॉडी और विक्स, अगर विक्स की साइज अपर वीक लोअर वीक प्लस अपर वीक और लोअर वीक इज इक्वल टू आपकी जो बॉडी है, वो अगर कम होती है तो वो बेस कैंडल बनेगी। और अगर अपर वीक और लोअर वीक इज इक्वल टू
आपकी बॉडी बड़ी है तो वो कैंडल मोमेंटम कैंडल होगी। ये दो टाइप्स की कैंडल है। अब ये दो टाइप्स की कैंडल्स में से प्राइस जब भी सेटअप फॉर्म करती है वो हमेशा बेस कैंडल्स पर फॉर्म होते हैं। और वो बेस कैंडल्स किसे ब्रेकआउट दे रहे हैं, किस फेज को ब्रेकआउट दे रहे हैं, ये हमें देखना होता है। तब जाके हमें सेटअप समझ में आता है कि एक्यूमुलेशन कहाँ हुआ था, मैनिपुलेशन कहाँ हुआ था, और डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी अब शुरू है। तो इस तैयारी में जो सेटअप फॉर्म होगा वो हमें सिग्निफाई करेगा कि हमारी एंट्री कहाँ बनने वाली है ऑन दैट सेटअप। सो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, तो देखिए कि रैली बेस रैली इज अ कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर। अब इस कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्राइस एक रैली के बाद एक बेस फॉर्म करती है। अब ये सिंगल कैंडल में भी फॉर्म हो सकता है, या फिर ये आपका मल्टीपल कैंडल्स में भी फॉर्म हो सकता है। जैसे मल्टीपल कैंडल्स मतलब आप मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देख सकते हो, मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो रैली बेस रैली का पार्ट है वो कौन सा है, ये सिंगल स्ट्रोक में ये रैली बेस रैली, सिंगल स्ट्रोक में ये रैली बेस रैली फॉर्म हुई। अब इस रैली बेस रैली ने यहाँ पर जो बेस फॉर्म किया है, इस बेस का कनेक्शन होता है प्रीवियस प्राइस हिस्ट्री से। जैसे मान के चलिए यहाँ पर प्राइस कुछ इस तरीके से कंपाउंड कर रही थी, प्राइस ने यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, नीचे गिरी, और नीचे गिरने के बाद तुरंत प्राइस ने नीचे आके तुरंत फेल कर दिया। तो यहाँ पर जो आपका सेटअप बना, ये था आपका डबल मॉर्गेज। जैसे हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे ये कैंडल एज अ रेड, और अगेन वन मोर कैंडल एज अ रेड, ये आपकी स्मॉल बी, स्मॉल बी। सो ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, इसको ब्रेक करने के लिए प्राइस ने क्या किया, यहाँ तक आई, कंसोलिडेट किया, और रैली फॉर्म की, रैली के बाद बेस एक्यूमुलेट किया, और बेस एक्यूमुलेट कर ब्रेकआउट दिया। सो उसने किसे ब्रेक किया, उसने ब्रेक किया है इस डबल मोरुबुजु को, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। रेड कलर का है डबल मोरुबुजु, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ वियर्स। और ये अगर डबल मोरुबुजु आपका वायर्स का होता है तो वो होगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और इसे हम लोग एज अ किसिंग एसएनआर भी कहते हैं। जैसे क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज कहते हैं ऐसा, ओपन क्लोज ऐसा। आप शुरुआती में बोलिए या आखिर में बोलिए, वन एंड द सेम थिंग। बट इसे आप ये अच्छे तरीके से याद रख सकते हो, किसिंग एसएनआर। किसिंग एसएनआर मतलब इसका क्लोज और इसका ओपन एक दूसरे को किस करते हैं, और इस किस करने के बाद क्या होता है, प्राइस का बैटल लाइन एलओसी, ये लाइन होती है एज अ रेजिस्टेंस लाइन। और ये जो विक जाती है, ये होती है कि आपका जो रिजेक्शन पार्ट है, ये रिजेक्शन पार्ट, क्योंकि ये रिजेक्शन पार्ट किसी प्रीवियस एसएनआर को मिटिगेट करने जाता है, वहां से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेता है, और रिजेक्शन से प्राइस ड्रॉप करती है। सो ये इस पॉइंट का डिस्क्रिप्शन। अब इस पॉइंट को ब्रेक करने के लिए प्राइस ने क्या फॉर्म किया है, प्राइस ने फॉर्म किया है रैली बेस रैली। सो ये प्राइस एक्शन का फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है आपको कंटिन्यूएशन। सेम के सिनेरियो यहाँ पर भी, सेम के सिनेरियो यहाँ पर भी। ये के सिनेरियो यहाँ पर भी बना। बस यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर जो फॉर्मेशन है, यहाँ पर रैली बेस रैली फॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ पर जो सेटअप बना, ये एक्यूमुलेशन में प्राइस ने क्या फॉर्म किया, क्यूएमआर, कॉसीमोडो रिवर्सल। तो आप यहाँ पर अगर लोकेट कर सको तो कर सकते हो। देखिए हाई लो, हायर हाई, लोअर लो, ये फॉर्म हुआ, क्यूएमआर फेल्ड हुआ, कहाँ पर हुआ, यहाँ पर, इस लोकेशन पर। इसको नोटिस करिए, इस पार्ट को नोटिस करिए। क्यूएमआर कहाँ पर फेल हुआ, बना तो यहाँ पर, क्यूएमआर फेल हुआ। इस क्यूएमआर फेल करते वक्त प्राइस ने क्या फॉर्म किया, यहाँ पर प्राइस ने फॉर्म किया अगेन रैली बेस रैली, प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर, ये क्यूएमआर सेटअप। अब आपका सेटअप जो बता रहा हूँ, जो प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर्स के भी पर होते हैं, उसमें से फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपका, वो है SNRC1।
ये आपका फर्स्ट सेटअप होता है जो कि होता है कंटिन्यूएशन, जो कि होता है कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन सेटअप, तो जैसे प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रैली बेस्ड रैली फॉर्म की, इसका मतलब प्राइस बाइंग के लिए जाना चाहती है, तो इसका कंटिन्यूएशन करना है। सो इस बेस को एक्टिवेट होना पड़ेगा फॉर द फर्दर कंटिन्यूएशन। अगर इसे अब जाना है तो इसे फर्दर कंटिन्यूएशन के लिए यहाँ से कंटिन्यूएशन देना होगा। फिर यहाँ से जो आपका ट्रेंड रिवर्सल हुआ है जिसका कंटिन्यूएशन मिला है, फिर वहां पर आप लोग ब्रेक एंड रिट्रेस के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। यहाँ पर भी अगेन आपको सेम सेटअप यहाँ पर मिल सकता है, या फिर यहाँ पर आपको बुलिश एंगल दिख सकती है। तो ये दोनों लोकेशन से आप लोग बाइंग कर सकते हो फॉर द कंटिन्यूएशन। तो ये कंटिन्यूएशन सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग डिटेल में सीखेंगे इन एडवांस बैच। इसके टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, इसको कहाँ से और कौन से टाइम फ्रेम से अलाइन करना होता है। बट फॉर द एग्जांपल आपको यहाँ पर आज दिखाऊंगा मैं कि ये सिनेरियो कैसे फॉर्म होते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि कल का ये केस सिनेरियो उसी भी यहाँ पर था, SNRC1। सो आप देखोगे यहाँ पर हमने क्या देखा था, H4। सो H4 में प्राइस ने क्या किया है यहाँ पर, अगर लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा, लेकिन अभी आपको आदत होनी चाहिए कि यहाँ पर कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग आप लोग, जैसे हमने देखा था SNR टाइप, और उसके बाद हमने देखे थे QMR सेटअप, QMR का इंट्रोडक्शन। सो उस QMR से आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा यहाँ पर QMM, कॉसीमोडो मैनिपुलेशन। सो इस कॉसीमोडो मैनिपुलेशन का पार्ट कैसे होता है कि प्राइस आपका स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, और स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद, स्ट्रक्चर कौन सा फॉर्म किया, रिवर्सल स्ट्रक्चर। इस रिवर्सल स्ट्रक्चर को प्राइस ने क्या किया, मैनिपुलेट किया बाय दिस मूव। अब यहाँ पर रैली बेस्ड रैली फॉर्म की, तो यहाँ पर आप इंटर कर सकते हो, लेकिन दूसरे तरीके से भी यहाँ पर इसे मैनिपुलेट किया जाता है, जो कि है बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश और बियरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग हम लोग अभी बुलिश साइड में, इसलिए बुलिश इंगल्फिंग। सो कौन मैनिपुलेट हुआ, ये वाला कॉसीमोडो लेवल। तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या फॉर्म किया प्राइस ने, बुलिश इंगल्फिंग। ये जो है ये पूरी बुलिश इंगल्फिंग है। सो इस बुलिश इंगल्फिंग में अगर आपको यहाँ पर अभी दिखे तो देखिए QMR, उसे किसने यहाँ पर QMR फॉर्म किया, इस रेजिस्टेंस को फेल किया। सिग्निफिकेंट आपका सपोर्ट जो था, फ्रेश सपोर्ट फ्रेश रेजिस्टेंस दोनों को फेल किया, और इसे बुलिश इंगल्फिंग में आके दिखाया। अब इस बुलिश इंगल्फिंग को आने के लिए आपको देखेंगे तो H1 में आपको क्लियरली दिखेगी। ठीक है, क्लियरली यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग फॉर्म की, जो ये ड्रॉप फॉर्म किया जिसने H4 का फ्रेश सपोर्ट ब्रेक किया। सो ये डबल मोरोबुजो अब रिलेट हो रहा है। ये डबल मोरोबुजो H1 की इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या है, किसिंग SNR। अब किसिंग SNR क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल SNRs को, मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को टच करता है। अब आपके पास प्रीवियस में प्राइस नहीं है, ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर नहीं दिखा, लेकिन आप कोई भी QMR को मार्क करिए, वहां पर आपको सिग्निफिकेंट मल्टीपल टाइम SSR दिखेंगे, सब सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस। सो ये आपका, ये तो आपकी LOC लाइन हो गई। अब इस LOC लाइन के नीचे डबल मोरोबुजो एज अ LOC लाइन, ये आपका स्टोरी लाइन पार्ट हुआ। यहाँ पर डबल मोरोबुजो था, उसको ब्रेक किसने किया, इस रैली बेस रैली ने। अब ये H1 का पूरा रैली बेस रैली, रैली बेस देखिए, अब मैंने जैसे बताया, एक कैंडल से भी बेस फॉर्म हो सकता है, दो कैंडल से भी बेस फॉर्म हो सकता है, तीन कैंडल से भी बेस फॉर्म हो सकता है, मल्टीपल कैंडल से, एक्यूमुलेशन फेज से भी आपका सेटअप फॉर्म होता है। सो रैली बेस 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 रैली, इस बेस को पूरा मार्क करना है। आपको SOP भी बता दूं, इस बेस को पूरा मार्क करना है। इस बेस बेस को जैसे आप पूरा मार्क करोगे, इस बेस के अंदर आपके पास कैपिटल रेजिस्टेंस ए कहाँ पर है, तो कैपिटल रेजिस्टेंस ए है आपका सिग्निफिकेंट यहाँ पर, H1 में सिग्निफिकेंट यहाँ पर। अब देखेंगे तो देखिए, इसे फिल करने के लिए, या फिर अभी समझ में आ रहा है, इस QMR को फिल करने के लिए प्राइस ने क्या फॉर्म किया, रैली बेस रैली, रैली बेस रैली। तो इस रैली बेस रैली को प्राइस ने क्या किया, रैली बेस रैली को प्राइस ने यहाँ पर आके रिस्पेक्ट दिया। अब इस रैली बेस रैली को कैसे आइडेंटिफाई करें, कि यहाँ पर हमें कैपिटल रेजिस्टेंस ए, इस रैली बेस रैली में कैपिटल रेजिस्टेंस ए मार्क करने होते हैं। बट इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर वेरिएशन है। अब वेरिएशन कैसा, इंगल्फिंग टाइप्स, हम इंगल्फिंग टाइप्स हम लोग एडवांस बैच में पढ़ने वाले हैं। तो जब जब इंगल्फिंग टाइप्स आते हैं तब वहां पर लिक्विडिटी हंट होती है। सो हम लोग अभी बेसिक्स में है, इसीलिए हमें बस रैली बेस रैली फॉर्म हुई, कंप्लीट बेस मार्क करो, उसके अंदर कैपिटल डिस्टेंस ए लिखो फॉर द कंटिन्यूएशन इन ए बुलिश मार्केट। ठीक है, और सेम वाइस वर्सा हम लोग डाउन ट्रेंड के लिए भी देख सकते हैं, ड्रॉप बेस ड्रॉप, कैपिटल रेजिस्टेंस वी, और उसकी कैपिटल रेजिस्टेंस वी के लिए आपकी पेंडिंग ऑर्डर लाइन। तो जैसे यहाँ पर H1 के अंदर यहाँ पर लिक्विडिटी दिखाई दे रही है, यहाँ पर रैली बेस बेस बेस, इस प्रीवियस की लिक्विडिटी ग्राफ की है।
तो इस लिक्विडिटी ग्राफ की है, इसीलिए हमें लोअर टाइम फ्रेम पर जाके क्लियर पिक्चर देखना होता है कि इस लोकेशन पर प्राइस ने क्या किया था। तो इस लोकेशन पर प्राइस ने हमारा जो रैली बेस रैली का जोन था उसे रिड्यूस किया था। रैली बेस बेस रैली, देखिए, रैली बेस 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 रैली। सो इस रैली बेस रैली में आपका कैपिटल रेजिस्टेंस ए देखना है। तो आपके पास अगेन वही है, डबल मोरोबोज है जिसको प्राइस ने रिजेक्ट किया और उसे फेल कर दिया, और उसके नीचे बनाया एसएनआरसी सेटअप। तो इसके अंदर जो कैपिटल रेजिस्टेंस ए होगा वो बनेगी आपकी लाइन फॉर द पेंडिंग ऑर्डर। सो फर्स्टली प्राइस ने H1 के इधर रिस्पेक्ट किया एज ए लिक्विडिटी। अभी आपको समझ आएगा लिक्विडिटी पार्ट, ये नीचे वाला लिक्विडिटी के लिए मैं क्यों रोका आपको, ये एडवांस में पढ़ा होगा क्योंकि टाइप्स ऑफ इंगल्फिंग होता है। ये ये H1 क्यू, ये आपका बेसिक्स वाला पार्ट है। जो H1 में आपको रैली बेस रैली दिखी है H1 के अकॉर्डिंग, बट वहां पर अगर लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो आपको रिफाइंड करना होता है छोटा बेस, उसके नीचे जाके और रिफाइंड करना होता है। सो आपको यहाँ पर दिखेगा ये रैली बेस रैली वाला पार्ट, और उसके अकॉर्डिंग में कैपिटल रेजिस्टेंस ए है। सो इसी वजह से, और कल आपको यहाँ से बाइंग के लिए भी मैंने बताया था, तो यहाँ पर आप देखोगे तो कंप्लीट, इसको छोड़ दीजिए जोन को, जो पेंडिंग ऑर्डर लाइन है वो इन सेटअप्स के खूबी होती है, ये रिजेक्शन होता है पार्ट का। तो जैसे ही प्राइस ने रिजेक्ट किया तो यहाँ पर बायर्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, और उन बायर्स ने ड्रॉप दिया, बाय दिया, मैनिपुलेट किया, और अगेन अपसाइड मूव कर दिया। तो देख रहे हो मैनिपुलेशन कौन से डायरेक्शन में था, बायर्स की साइड से। क्यों? क्योंकि H4 की डायरेक्शन बाय है। सो H1 M30 किसे फॉलो करेंगे, H4 को। तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन यहाँ पर करवाया M30 के दो कैंडल्स ने, 15 मिनट के चार कैंडल्स ने, 1 2 3 एंड 4, M30 के मतलब 2 आवर्स, इसमें ये करवाया, मैनिपुलेट किया, अपसाइड में मूव दिया, और फिर यहाँ से कंटिन्यूशन करवाया। सो ये खासियत होती है इन स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन की। ये जब जब फॉर्म होते हैं, सिर्फ आप ये नाम याद रखिए, रैली बेस रैली, ये कहाँ फॉर्म होती है, ये अच्छी देखने वाली बात होती है, मेन पार्ट वो होता है। ठीक है। सो ये रैली बेस रैली, एक तरीके से हमने इस रैली बेस रैली को अंडरस्टैंड किया इस SNR1 कंटिन्यूएशन सेटअप से। सेम ये SNRC1 कंटिन्यूएशन अप्लाई होता है इन दोनों को भी, इन दोनों को ये चीज अप्लाई होती है। यहाँ पर और सेम चीज यहाँ पर भी, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। और अब आपको एक एड ऑन की पॉइंट, कि जो ये डबल मोरोबोज होता है वो होता है, जैसे ये H1 का डबल मोरोबोज है। सो यहाँ पर ये जो पोक डाउन कुछ भी नहीं है लेकिन पोक अप है। तो यहाँ पर आपको इस डबल मोरोबोज की आप लाइन ड्रॉ करोगे, सो इस लाइन पर आपको मिलेगा ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, इस लाइन पर, इस लाइन पर मिलेगा आपको ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। अब ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप कैसा होता है, कुछ इस तरीके से, प्राइस फॉर्म हुई, यहाँ से नीचे गिरी, अब यहाँ पर आने के बाद प्राइस ने क्या किया, ड्रॉप बेस। अब ये बेस सिंगल कैंडल से भी फॉर्म हो सकता है, सिंगल कैंडल से भी फॉर्म हो सकता है, या फिर ये मल्टीपल कैंडल से भी फॉर्म हो सकता है। मल्टीपल कैंडल से जैसे एक्यूमुलेशन करवाने के लिए प्राइस गई, और फिर ये बेस फॉर्म किया। अब इस बेस फॉर्मेशन में आपका क्या है, एक्यूमुलेशन है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन एक्यूमुलेशन है, सेल का एक्यूमुलेशन। अभी सेल के एक्यूमुलेशन ने प्राइस ने क्या फॉर्म किया है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये फेज फॉर्म की, यहाँ पर डायरेक्टली स्ट्रक्चर फॉर्म किया। ये दोनों का डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर भी डायरेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म किया, यहाँ पर फेज फॉर्म की पहले। ठीक है। तो इसे कहा जाता है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। अब इस ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप ने किसे ब्रेक किया है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे यहाँ पर बायर सेलर्स की थी रेजिस्टेंस, यहाँ पर हमें देखना होता है बायर्स को। जैसे ये कैंडल बुलिश, और अगेन ये कैंडल बुलिश, क्योंकि ये सेटअप अगेंस्ट सेटअप है, डबल मोरोबोजो के भी सेटअप होते हैं, वैसे ही ये भी सेटअप होते हैं। जैसे ये पार्ट, इसे हम लोग कहेंगे सपोर्ट। इस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए, इस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए प्राइस ने क्या फॉर्म किया, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप इंस्टेंटली। और सेम लाइन पर यहाँ पर क्या फॉर्म किया, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप विद द फेज। बस यही डिफरेंस है। और बाकी ये जब हो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप,
तब आपको देखना होता है कि इसने किसे ब्रेक किया, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट सपोर्ट को ब्रेक किया था, सिग्निफिकेंट सपोर्ट को ब्रेक किया था। इस किसी सिनारियो को भी आप लोग सपोर्ट कहते हो, ठीक है। तो इसके अंदर कैपिटल लेटर वी हमें देखना होता है, यहाँ पर कैपिटल लेटर ए देखते हैं, यहाँ पर कैपिटल लेटर वी देखना होता है, ठीक है। सो ये दो स्ट्रक्चर है जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द कंटिन्यूएशन। ये क्या है? फॉर द कंटिन्यूएशन सेटअप। अब आते हैं SNRC1, इसमें रिलेट होता है। अब यही सेटअप आपके कौन से सेटअप में रिलेट होते हैं वो बताता हूँ। ये आता है आपका ओके बी, जो है QMM, क्वासीमोडो मैनिपुलेशन, क्वासीमोडो मैनिपुलेशन। जैसे स्ट्रक्चर अभी आपको ये क्लियर हुआ, रैली बेस रैली क्या होता है, सिर्फ हमारा फोकस आज इस पॉइंट पर है, रैली बेस रैली क्या होता है और ये क्या करवाता है, फोकस हमारा ये है। बाकी ये जो है ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन है, इनका यूटिलाइजेशन, इसका एप्लीकेशन कहाँ करना है। तो QMM, अब QMM कैसे दिखता है तो आपको बताऊं। प्राइस ने QMR फॉर्म किया और इस QMR को प्राइस ने रिस्पेक्ट करना चाहिए था, तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, लोगों को लगा बाइंग साइड में जाएगी प्राइस, सॉरी सेलिंग साइड में जाएगी, लेकिन प्राइस ने यहाँ पर फेकआउट देके अगेन फेकआउट बनाया और फिर एक्चुअल में अपसाइड में गया। अब यहाँ पर इस QMR को फेल करते वक्त, इस QMR को फेल करते वक्त प्राइस ने क्या फॉर्म किया, इस QMR का मैनिपुलेशन। क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस गई रिजेक्ट की, क्लोजर नहीं करवाने दे रही थी, इसे रिजेक्ट किया, बट इसे फाइनली फेल कर दिया। सो क्या हो गया, इसका मैनिपुलेशन हो गया। और इसका जो मैनिपुलेशन है किसने करवाया, सो वो हम देखते हैं। सो वो देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बना है, बेस फॉर्म। और इस बेस को क्या कहेंगे हम लोग, एज अ रैली बेस रैली। इस रैली बेस रैली को प्रीवियस में एक्सटेंड करिए, कैपिटल रेजिस्टेंस ए फॉर्म ए देखिए और इस ए की लाइन को एक्सटेंड करिए, और फिर प्राइस फॉर्मेशन करेगी आपका कंटिन्यूएशन सेटअप। अभी विजुअलाइज हो रहा होगा आपको कंटिन्यूएशन सेटअप, इसी को ब्रेक करने के बाद कंटिन्यूएशन सेटअप, ये है आपका QMM, क्वासीमोडो मैनिपुलेशन। ये सेटअप्स के बारे में डिटेल बातें नहीं होगी आज, बस ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स है, फोर स्ट्रक्चर्स, वो का यूटिलाइज होते हैं, इनका एप्लीकेशन है। SNRC1 का एप्लीकेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस्ड रैली, ये सेम QMM आपको देखना है, सेम इस साइड पर भी कि यहाँ पर QMR फॉर्म किया, यहाँ पर रिस्पेक्ट देना चाहिए था प्राइस ने, बाय जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस ने क्या किया, इसे फेल किया, मैनिपुलेट किया और फिर नीचे गिरा। फिर इस मैनिपुलेशन के लेवल को कहा जाता है QMM, इसका मैनिपुलेशन। और फिर आता है आपका कंटिन्यूएशन, ठीक है। सो ये QMM SNRC1 के लिए, सॉरी रैली बेस्ड रैली के लिए आपके पास SNRC1 है और ये QMM है, जो प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। अब आते हैं, फर्स्ट सेकंड आपको समझ आया SNRC1 के अकॉर्डिंग और QMM के अकॉर्डिंग, रैली बेस्ड रैली एंड ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, इट इज अ कंटिन्यूएशन। अब आता है थर्ड और फोर्थ सिनेरियो, थर्ड और फोर्थ सिनेरियो जो कि होता है रैली बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस्ड ड्रॉप। अब ये रैली बेस्ड ड्रॉप रिवर्सल भी है और कंटिन्यूएशन भी है। अब रिवर्सल अब किसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं, रिवर्सल एज वेल एज कंटिन्यूएशन। तो पहले समझते हैं रैली बेस्ड ड्रॉप होता क्या है।
कि प्राइस रैली किया, बेस फॉर्म किया, ब्रेकआउट दे दिया, फिर यहाँ पर आपका सेम SNRC1 सेटअप फॉर्म हुआ, कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन में प्राइस कुछ इस तरीके से गई, इसे ब्रेक किया, इसे ब्रेक करने वाला ये डिमांड एरिया, इसे रिस्पेक्ट किया। अब रिस्पेक्ट करने के बाद अपसाइड में चली गई, इसे ब्रेक किया। अब इसे ब्रेक करते वक्त प्राइस ने यहाँ पर कहीं अपना एक सेटअप फॉर्म किया, जैसे रैली बेस रैली या फिर मल्टीपल बेसिस। अब ये आपका डिमांड जोन था। जैसे ये एक कैंडल पकड़ लीजिए H1 की, इस H1 ने अपसाइड मूव किया, और यहाँ पर आने के बाद अगेन प्राइस ने एक बेस फॉर्म किया, और इस बेस के बाद डायरेक्टली फेल कर दिया, इसे डायरेक्टली फेल कर दिया, सॉरी फेल करने का समझ लीजिए यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, फेल कर दे या रिस्पेक्ट, डायरेक्टली वे फेल कर दे यहाँ पर, या फिर यहाँ पर रिस्पेक्ट करे और फिर इसे ब्रेक करे, यहाँ पर इसे फेल करे। पहले इसे बेस था, इस बेस ने रिस्पेक्ट दिया, रिस्पेक्ट देने के बाद इसे फेल किया। अब फेल करने के बाद प्राइस ने एक सपोर्ट को ब्रेक किया है, ये आपका सपोर्ट ही था जिस सपोर्ट पे प्राइस ने बाउंस बैक किया। तो ये सपोर्ट, अब ये सपोर्ट के बाद, ये बस सपोर्ट आपका ब्रेक होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका वन मोर सपोर्ट नीचे ब्रेक होना चाहिए, आपका वन मोर सपोर्ट। आपका वन मोर सपोर्ट, ये सपोर्ट अगेन वन मोर सपोर्ट ब्रेक होता है, तब आपका इस्तेमाल होता है रैली बेस ड्रॉप वाले पार्ट पर। अब यहाँ पर रैली बेस ड्रॉप ऊपर से ही आ गया था, ठीक है, लेकिन उसने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, उसने सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया, ठीक है। अब इसको रिस्पेक्ट देने के बाद प्राइस ने बाउंस बैक किया और इसके ब्रेक कर दिया। अब फाइनली आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब इस स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद आपको अगर कंटिन्यूएशन चाहिए तो ये आपका S1 से कहेंगे हम लोग, S1, और इसे कहेंगे हम लोग एज S2। S2, अब यहाँ पर जो प्राइस ने रैली बेस ड्रॉप फॉर्म किया है, ये आपका एज अ कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन होगा, कि प्राइस यहाँ पर आएगी और फिर आपका टारगेट देगी नीचे की साइड। इसे हम लोग एज अ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर नहीं देखना होता, यहाँ पर आपको देखना होता है यहाँ पर, कि प्राइस ने कंटिन्यूएशन में रिवर्सल का जो डिमांड एरिया है उसे ब्रेक करते हो क्या फॉर्म किया, बट ऑब्वियस QMR भी फॉर्म किया है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपका जो ये कंटिन्यूएशन वाला सेटअप गया, ये कौन सा सेटअप था, ये सेटअप था आपका SNRC2, अकॉर्डिंग टू द रैली बेस्ड ड्रॉप, SNRC2। अब ये सेटअप कौन सा है, कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन, ओके। अब ये हो गया आपका एज अ SNRC2 में रैली बेस्ड ड्रॉप यूज हुआ एज अ कंटिन्यूएशन। अब ये तो रिवर्सल एज वेल एज कंटिन्यूएशन है, दोनों भी है। तो रिवर्सल काइंड ऑफ सिनेरियो कैसे बना है, यहाँ पर देखेंगे तो वो बनता है QMR फॉर्म से, क्वासीमोडो रिवर्सल, QMR एज अ रिवर्सल, एज अ रिवर्सल, SNRC2 यहाँ पर कंटिन्यूएशन दिखा आपको। अब SNRC सॉरी रैली बेस्ड ड्रॉप का रिवर्सल कहाँ पर है, रिवर्सल के सिनेरियो, तो रिवर्सल के सिनेरियो है यहाँ पर, जो कि अभी तक बचा हुआ है, जो अभी तक बचा, अभी तक से काम किसने करके गया, इसने। अब जो बचा है आपका पार्ट, कौन सा बचा है, ये वाला। अब ये क्या है आपका, ये है आपका QMR लेवल। अब इस QMR लेवल पर प्राइस ने क्या किया, अप साइड में क्लोज दिया, अप साइड में
क्लोज दिया। अब क्लोज देने के बाद अप साइड में क्लोज देने के बाद तुरंत यहाँ पर रैली बेस ड्रॉप फॉर्म हुआ या फिर बियरिश इंगल्फिंग फॉर्म हुई। क्यूएमआर लेवल पर बियरिश इंगल्फिंग फॉर्म हुई या फिर रैली बेस ड्रॉप फॉर्म हुआ, तब जाके ये बना आपका रिवर्सल और ये आपका कंटिन्यूएशन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ सी, सी फॉर द कंटिन्यूएशन, और ये आपका आर, ये ऐसे आर रिवर्सल। अब इस एक प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर से आपको मिले दो सेटअप्स, दो सेटअप्स के आइडेंटिफिकेशन। रैली बेस्ड ड्रॉप यहाँ पर फॉर्म हुआ है बट यहाँ पर टच नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर प्राइस ने उसे क्यूएमआर को बनने से पहले इसे बाउंस बैक दिया, फिर ब्रेक किया। अब ये ब्रेक करने के बाद प्राइस ने S1 ब्रेक किया। S1 ब्रेक करना और डायरेक्टली इस रैली बेस्ड ड्रॉप पर इंटर करना, ये एसएनआरसी 2 का रूल नहीं है। जैसे एसएनआरसी 1 में था रैली बेस्ड रैली उस बेस पे बाय करो, वैसा नहीं। इस एसएनआरटीसी 2 में आपको दो सपोर्ट्स कंपलसरी ब्रेक होने चाहिए, तब जाके आप लोग इस थर्ड वाले पार्ट पर, ये जो थर्ड वाला पार्ट है रैली बेस्ड ड्रॉप, इस पर आप इंटर कर सकते हो। ये पॉइंट नोट करिए, S1 और S2 इंपॉर्टेंट है। दो सपोर्ट ब्रेक करे तब एसएनआरसी 2, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक करे एसएनआरसी 1। ये हो गया कंटिन्यूएशन पार्ट में। अब जो ये कंटिन्यूएशन है वो कहाँ से आया, इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बाद देखते हैं हम लोग बियरिश इंगल्फिंग या फिर रैली बेस्ड ड्रॉप। अब सेम लोकेशन की वजह से इनका सेटअप चेंज हुआ है। अब लोकेशन की चेंज कैसा हुआ देखिए, ये सपोर्ट के पास थी रैली बेस्ड ड्रॉप और बियरिश इंगल्फिंग फॉर्म की, इसीलिए ये बना एसएनआरसी 2, और ये रैली बेस्ड ड्रॉप फॉर्म हुआ एट अ क्यूएमआर लेवल, एज अ क्यूएमआर लेवल, इसीलिए ये क्या बना, एज अ रिवर्सल। इसीलिए ये क्या बना, रिवर्सल सेटअप, और ये बना कंटिन्यूएशन। ये बना कंटिन्यूएशन। अब आपको डिफरेंस क्लियरली पता हो रहा चल रहा होगा कि इस एक रैली बेस ड्रॉप का फॉर्मेशन में ये दोनों सेटअप्स अलग अलग तरीके से रिवर्सल भी और कंटिन्यूएशन क्यों फॉर्म हुए। सो इसी दिक्कत की वजह से कि उनकी लोकेशन मैटर करती है। इसकी लोकेशन है सपोर्ट, इसलिए एसएनआरसी 2 की तरह ट्रीट करेंगे। बस ये ब्रेक होना कंपलसरी है, क्या सपोर्ट था S1 तो ब्रेक कर दिया, S2 भी ब्रेक होना जरूरी है, तब ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनेगा। और सेम सेकंड टाइप ऑफ सिनेरियो जो कि क्यूएमआर, जो कि अभी तक बचा है, तो हम लोग उसे प्रीवियस आगे चल के इन फ्यूचर जब प्राइस वहां पर आएगी तब हम वहां पर ट्रेड प्लान करने के लिए सोचेंगे। सो रिवर्सल और कंटिन्यूएशन बोथ साइड के ये सेटअप्स होते हैं जिनको कहा जाता है रैली बेस्ड ड्रॉप, और अनदर सेटअप है जो कि है ड्रॉप बेस्ड रैली। ड्रॉप बेस्ड रैली, ड्रॉप बेस्ड रैली। ठीक है, अब इस ड्रॉप बेस्ड रैली को कैसे देखेंगे हम लोग। सेम, प्राइस ने ड्रॉप किया, बेस फॉर्म किया,
और रैली की। रैली करने के बाद जस्ट प्राइस ने ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर आने के बाद एक बेस फॉर्म किया। अब इस बेस फॉर्म करने के बाद प्राइस ने क्या किया, इसे डायरेक्टली ब्रेक कर दिया। ठीक है, सो ये बनेगा आपका क्यू एम आर। ये क्या बन जाएगा आपका क्यू एम आर एज पर द ड्रॉप बेस रैली। ये क्या बनेगा आपका क्यू एम आर। फिर हम लोग इस क्यू एम आर लाइन को मार्क करेंगे एज अ क्यू एम आर। क्यू एम आर। और अब प्राइस का ये क्या बना, रिवर्सल काइंड ऑफ सिनेरियो। यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ क्यू एम आर, टाइप ऑफ रिवर्सल। अब एस एन आर से टू बनना है तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा। अब प्राइस ने क्या किया था, इस फर्स्ट वाले सेटअप को नहीं। तो ये जो है रेजिस्टेंस की लाइन, ये क्या है आपका, ये है आपका आर वन। ये है आपका आर वन। और इस आर वन को ब्रेक करने के बाद डायरेक्टली हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखिए रैली बेस रैली भी नहीं फॉर्म हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एस एन आर सी वन का सेटअप कंटिन्यूशन फॉर्म नहीं होगा, लेकिन प्राइस ने रिवर्सल का सेटअप फॉर्म किया है। लेकिन अगर प्राइस ने यहाँ पर आपके क्यू एम आर पर ना आते हुए प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक एंड रिटेस्ट के वक्त ये ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के वक्त अगर ड्रॉप बेस रैली फॉर्म की, सो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर आपका आर टू भी ब्रेक किया। यहाँ पर ये आपका आर टू भी ब्रेक किया। अब ये आर टू ब्रेक करने के बाद ये जो बेस बना है ये बनेगा आपका एज अ बाइंग एरिया एज पर द एस एन आर सी टू कंटिन्यूएशन। अब देखिए, और सेम केसेस यहाँ पर अप्लाई होंगे। सेम केसेस यहाँ पर अप्लाई होंगे। सो डिफरेंस समझिए, देखिए सेटअप्स इतने ही है आपके। मेन पार्ट ये है आपका प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर्स, और यहाँ पर ये वाले प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर्स। फिर ये स्ट्रक्चर्स को रिलेट करना पड़ता है आपके सेटअप्स पर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको ये जो मेजरली होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको बताए। कौन से, एस एन आर सी वन, क्यू एम एम, क्यू एम आर एंड एस एन आर सी टू, ये दो चार सेटअप बताए। उसके बाद आगे भी है क्यू एम सी और एम ई एफ, इंगल्फिंग फार्मूला। वो है, वो हम लोग एडवांस की बैच में बात करेंगे इस समय। तो आपको बस अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बात थी आज की कि प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग सेटअप्स को कैसे रिलेट कर सकते हैं कि किसने किसको ब्रेक किया। और ये सेटअप ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर डबल मोरूबोजू सेटअप। ठीक है, क्योंकि डबल मोरूबोजू और इंगल्फिंग ये आपका बेसिक फेनोमेनन होता है जो कि हमें देखना होता है। फिर बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग ये देखने के बाद फिर उसके अंदर डबल मोरूबोजू, फिर उस डबल मोरूबोजू के अंदर रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये देखें तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा एस एन आर सी वन और एस एन आर सी टू है। वहां पर अगर आपको डबल मोरूबोजू ब्रेक करते वक्त प्राइस ने अगर क्यू एम आर फॉर्म किया तो उस क्यू एम आर पर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। और उस डबल मोरूबोजू पर अगर आपने कहा प्राइस ने क्यू एम आर मैनिपुलेशन फॉर्म किया तो उस क्यू एम आर को फॉर्म ब्रेक करने वाला रैली बेस रैली पे हम लोग एस एन आर सी वन की तरह ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये सारे इंटरलिंक्ड और साइकल्ड स्ट्रक्चर्ड है, जो कि सारे बाउंड होते हैं, सारे सेटअप्स बाउंड होते हैं इन मेन चार प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर्स पर। फर्स्ट कंटिन्यूएशन, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये दोनों कंटिन्यूएशन है। थर्ड एंड फोर्थ रैली बेस ड्रॉप एंड ड्रॉप बेस रैली, ये रिवर्सल स्ट्रक्चर्स तो है ही है, लेकिन
जब प्राइस का सेटअप फॉर्म होता है तब ये कंटिन्यूएशन की तरह भी ट्रीट होते हैं। ठीक है। तो ये आपका आज का लेसन का लर्निंग होगा एज पर द बेसिक ऑफ प्राइस एक्शंस। तो इसको अच्छे से समझिए और चार्ट पर देखने की कोशिश करिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल।